सैंडविच थ्योरम पे, ठीक है। व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? सैंडविच थ्योरम जो है ना, ये भी बहुत सिंपल है। मतलब पहली बात तो भूख लग जाती है सैंडविच थ्योरम नाम है इसका, या इसको स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। स्क्वीज प्ले थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं इनफैक्ट। सैंडविच थ्योरम बेसिकली, है ना, देसी भाषा में सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम देखो ये कहता है कि अगर कोई एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में है, हमेशा एक फंक्शन है gx, और ये जो फंक्शन है ना वो हमेशा इससे बड़ा है fx से, और वो हमेशा इससे छोटा ही है। एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में ऐसे सैंडविच हो गया है, बीच में फंस गया है, दो ब्रेड है और बीच में आलू। तो वैसे ही इसमें भी होता है, एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में फंस चुका है। तो ये सैंडविच थ्योरम यह कहता है कि अगर एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन के बीच में है, आपने इस फंक्शन का लिमिट निकाला, मान लो किसी पॉइंट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे, है ना, आपने इस फंक्शन का लिमिट निकाला और मान लेते हैं कि वो l आ गया, ठीक है। फिर आपने इसका भी लिमिट निकाल के देखा कि भाई सेम पॉइंट पे मैं इसका भी लिमिट निकालता हूं, और वो भी l आ गया, है ना। वो भी कितना आ गया? वो भी l आ गया, ये भी l आ गया, ये भी l आ गया। मतलब आपने इस फंक्शन का लिमिट निकाला, वो l आ गया, इसका लिमिट निकाला, वो भी l आ गया। तो सैंडविच थ्योरम यह कहता है कि फिर बीच वाले का भी l ही आएगा। अगर इसका लिमिट l है, इसका लिमिट भी l है, तो बीच वाले का भी लिमिट उतना ही आएगा, मतलब l ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने इस फंक्शन का लिमिट निकाला और लिमिट आपका निकल के आता है 2, इसका लिमिट निकाला, इसका भी निकल के आता है 2, तो बीच वाले फंक्शन का भी बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम वी कैन से दैट इसका भी लिमिट 2 ही आएगा। और वो आपको ग्राफिकली दिख भी रहा है, राइट। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है gx जो कि इन दोनों के बीच में ही है। अब आपने ऊपर वाले फंक्शन का वैल्यू निकालो तो c पे इसका वैल्यू l आ रहा है, और नीचे वाले फंक्शन का भी c पे l आ रहा है, और ये फंक्शन बीच में ही रहेगा हमेशा। तो इस फंक्शन को बीच में ही रहना है दोनों के, तो इस पॉइंट से पास करना ही पड़ेगा ना, gx को इस पॉइंट से पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहां जाएगा। मान लो ये ऐसे जा रहा था आराम से, अब इस पॉइंट से पास करना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में ही रहना है। ऐसे ऊपर तो नहीं निकल जाएगा, gx ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि hx के ऊपर निकल गया, और ना ही वो नीचे जा सकता है, बीच में से ही उसको जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर इस फंक्शन की लिमिट l है, इसकी लिमिट भी l है, तो बीच वाले की भी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। समझ गए? तो यही है सैंडविच थ्योरम।